हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड भी करते होंगे। हर लेक्चर्स को आप लोग सीक्वेंस से जरूर देखिएगा। बच्चों, जैसा कि आप लोग को इन्फॉर्म है, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर सभी क्लासेस रनिंग में मैथमेटिक्स की चल रही है। आप लोगों की क्लास 10th की अभी प्रेजेंट में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। उसके अलावा और भी क्लास 9th और क्लास 11th की भी यहाँ पर क्लास रेगुलर चलाई जा रही है मैथमेटिक्स की। तो आप जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आप उन सभी को इस चैनल से जोड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे, देखिए हमें भी सपोर्ट होगा, हम भी आपके लिए कुछ अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जितने ज़्यादा बच्चों को इस पर आप जोड़ने की कोशिश करेगा, तभी हम लोग कुछ ज़्यादा आगे तक कुछ आपको लिए बेटर करने की कोशिश कर पाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले तो हमने प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक 5.1 का कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। तो आइए बच्चों, मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल है, ये आपको पूछ रहा है। तो बच्चों, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल है। अब इसका आप बताइए, 3 अंकों की कितनी संख्या है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होगा, मैंने एग्जाम्पल में भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। एपी बनाने की कोशिश करनी है। क्या बनाने की कोशिश करनी है? एपी बनाने की। तो एपी बनाइएगा पहले इसकी आप। देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आती है, आप खुद ही बताइए। सर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। ओके, अब इसके बीच में आपको छांटना है कि जो जिसमें 7 का डिविजिबल जाए, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है। तो आप लोग चेक करिए, क्या 100 में 7 का डिवाइड जाता है? तो 7 बन जा 7, 3 0 7 4 जा 28। नहीं जा रहा सर, 2 रिमाइंडर आ रहा है। क्या 102 में जाता है? 101 में, सॉरी 1 में भी चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर 1 रखिएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 31। तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। नहीं जा रहा, आप 102 ले लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ जाएगा। नहीं गया बच्चों। 3 ले लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा। नहीं गया। 4 ले लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 4 ले लेते हैं, 34, ठीक है। रिमाइंडर आपका आ जाएगा 6। नहीं गया बच्चों। 7 ले लीजिएगा आप लोग। अब आप डेफिनेट देखोगे कि जो डिवाइड है यहाँ पर, सॉरी 5 लेंगे तो डेफिनेट है कि यहाँ 35 आ जाएगा और 5 टाइम्स ये डिवाइड चला गया। तो पहली डिजिट क्या है? 105। 105 3 डिजिट नंबर्स की एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 7 का डिवाइड जा रहा है आपको, ठीक है। अब आप देखिए, पीछे से चेक करना है। 105 के बाद 7 ऐड करते जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। 112, 199, ये मैं आपको एग्जांपल से बता चुका हूँ। लास्ट में चेक करिएगा, क्या 900, देखिएगा ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा रफ में। 909 में क्या 7 का डिवाइड जाता है? 1 7 2 9 7 4 जा 28, ठीक है। 1 9 7 2 जा 14। नहीं जा रहा बच्चों, रिमाइंडर आ रहा है 5, ठीक है। नहीं जा रहा ना, आप 98 रखिएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब भी डिवाइड नहीं जाएगा। आप ऐसा करिएगा, 97 रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 7 नहीं जाएगा डिवाइड, 3 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर आपका, है ना। हम लोग क्या करते हैं? 96 रखते हैं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 16, ये आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। सर नहीं गया डिवाइड। अब हम ऐसा करते हैं, 95 रखते हैं यहाँ पर। 95 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5, यहाँ पर रिमाइंडर 1। सर नहीं गया। 994 रखते हैं हम यहाँ पर। जैसे ही 994 रखेंगे तो 2 टाइम्स ये आपका डिवाइड गया, यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है 994। 994 है बच्चों, जिसमें 7 का डिवाइड जा रहा है। कुछ आप यहाँ तक आप लोग समझे? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है? 105, जिसमें 7 का डिवाइड जा रहा है। और सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है आप लोगों की, वो क्या है? 994, जिसमें 7 का डिवाइड जा रहा है। तो आइए हम लोग एपी लिखते हैं। समझ गए यहाँ तक आप लोग एपी बनाना? गिवन देन एक बार बच्चों, ठीक है। पहले हम एपी लिखेंगे, गिवन देन 3 डिजिट numbers are divisible by 7, so AP क्या आएगा? तो लिखते हैं हम 105, 112, 199,
और लास्ट में हो जाएगा 994। कैसे आया वो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको चेक करना है हर बार बार, है ना, रफ में जाके। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। आइए, अब आप कुछ नहीं, हाउ मेनी, इसमें क्या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर यानी एन का मान पूछ रहा है। देखिए आपको ए दे रखा है 105, आपको डी हम लोग वैसे निकाल ही चुके हैं हम लोग, 7 ही डी इसका ऑब्वियसली आएगा, और आपको ए एन दे रखा है 994, और बच्चों एन फाइंड करवाना है आपको। ठीक है, वी नो डेट ए प्लस एन माइनस के 1 डी। ए एन क्या है बच्चों 994, ए आपका क्या है 105, एन हमें मालूम नहीं है बच्चों, एन माइनस के 1, और डी आपको बच्चों 7 दे रखा है। ठीक है, 994 105 प्लस 7n माइनस 7, 994 105 में से 7 माइनस होगा बच्चों, तो क्या आएगा आपका 98 प्लस 7n। क्या यहाँ तक समझे आप लोग? 98 का ट्रांसपोज होगा 994 माइनस 98 बराबर 7n। बच्चों माइनस करने पे क्या आएगा 6, ये आ जाएगा आपका 9896 इक्वल 7n। 896 में हम लोग 7 का डिवाइड देंगे, और बच्चों क्या आएगा 896 में, आप लोग खुद डिवाइड देने की कोशिश करिएगा, और हम लोग जब डिवाइड देंगे तो ये आएगा n का मान आप लोगों का 19256 128 बार डिवाइड जाएगा बच्चों कितनी बार डिवाइड गया 128 बार। तो टोटल नंबर्स 128 हैं 3 अंकों के, जिसमें 7 का डिवाइड जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में हम लोग लेते हैं देयर आर 138 डिजिट, यहाँ पर हम लास्ट में हम लोग लिखते हैं हैंस देयर आर 128 डिजिट 128 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजेबल बाई 7, यानी 128 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 7 का डिवाइड जा रहा है। तो बच्चों इसमें करना कुछ नहीं था, सबसे पहले मेन इसमें आपको एपी बनाना है। अगर आपने एपी बना लिया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को राइट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, और सेम के सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है हमारे पास। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी यहाँ पर आपको एक लिमिट दे दी गई है 10 to 250 के बीच में। यहाँ पर कोई 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं दी गई है। यहाँ पर एक आपको कंडीशन दे दी गई, इसके बीच में जो 4 से मल्टीपल हैं 10 से 250 के बीच में जो 4 से मल्टीपल्स नंबर कितने हैं, यानी 4 से मल्टीपल बोल लीजिए चाहे 4 का डिवाइड जिसमें जाए। देखिए तो 10 में जाएगा 4 का डिवाइड? नहीं सर। 11 में जाएगा? 12 में जाएगा डेफिनेट। आप देख लीजिएगा 12 में ही, उसके बाद 16 सोन। क्या 250 में? आइए 250 में हम लोग चेक करते हैं 4 का डिवाइड। देखिए 4 का मल्टीपल है क्या ये? 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, नहीं गया बच्चों। ठीक है 249 लीजिएगा, शायद इसमें भी नहीं जाएगा 249 में भी। 6 24 0 9 2 8 1 नहीं गया बच्चों। 248 लीजिएगा आप लोग, क्या लीजिएगा 248 डेफिनेट, इसमें डिवाइड चला जाएगा 4 6 24 8 2, ये आपका 0 62 टाइम्स बार डिवाइड गया, यानी जो लास्ट में नंबर आएगा वो 248 आएगा। ये आपकी एपी बन चुकी है। समझे कैसी बनी? आपको क्या बताना 10 से 250 के बीच में 4 से मल्टीपल कौन कौन से, तो ये सब क्या है 4 से मल्टीपल है। बस लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, बस आपको एपी बनानी थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन
10 and 250। सो फिर आगे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4। सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 10 12। जो पहला मल्टीपल आएगा बच्चों, जो 10 से बड़ा हो वो क्या आएगा 12। एंड लास्ट एंड, समझे, एंड लास्ट मल्टीपल या लास्ट क्या, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज लेस देन किससे, 250 से, क्या है आपका 248। बच्चों ये जो रफ वर्क क्या, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको राइट करना हो तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारा इसका वर्क फिनिश हो गया। अब हमारा ये हो चुका है। सो द सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, द सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 क्या है आपका 12, 16, 20 और लास्ट में क्या आ गया बच्चों आपका 248। कोई दिक्कत? अब देखिए a बराबर 12, d बराबर 16 माइनस 12, d बराबर 4, an बराबर आपका 248 और यहाँ पर आपको n फाइंड करना है। हाउ मेनी लिखा हुआ है ना, यानी n फाइंड करना है। तो आइए, वी नो डैट an बराबर a प्लस n माइनस के 1 d, वैल्यू को पुट करते हैं 248, a की वैल्यू बच्चों 12 प्लस n माइनस के 1 और d की वैल्यू 4 है। सॉल्व करते हैं हम लोग 248, 12 प्लस 4n माइनस 4, 248, 12 में से 4 गया तो बच्चों क्या आया 8 प्लस 4n, ठीक है। और भी हम कर सकते हैं, 8 का ट्रांसपोज कर देंगे 248 माइनस 8 बराबर 4n, ये आपका हो जाएगा 240 बराबर 4n। समझ में आया बच्चों यहाँ तक आप लोगों के? आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और हम 4 का डिवाइड देंगे 240 में और n बराबर बच्चों आपका आएगा 60। क्या है बच्चों 60, ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा आपको, n बराबर हमारा 60 आया, ठीक है। n बराबर क्या है बच्चों हमारा 60 और हमारा आंसर भी यही है। इसमें पूछ क्या रहा था हमसे क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। तो हैंस देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 4, हैंस देयर आर 60 multiples of 4 between 10 and 250। 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल हैं टोटल? 60 मल्टीपल है। अब कुछ क्वेश्चन में था क्या, ये आप ही बताइए। खाली हमें 10 और 250 की एपी बनानी थी, इनके बीच में जो 4 के मल्टीपल हो, और हमने सॉल्व किया और हमारा ये आंसर आ गया। समझे बच्चों? तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को राइट करिए आप लोग। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n के किस मान के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल, यानी n के किस मान के लिए इन दोनों एपियों का nth टर्म इक्वल होगा, यानी इन दोनों एपियों का कोई nth टर्म होगा, वो मतलब समझना मेरी बात को, इसका कोई एक ऐसा टर्म होगा और इसका कोई एक ऐसा टर्म आएगा n जो इक्वल होना चाहिए, मतलब ये भी आगे चलता जाएगा और ये भी आगे चलता जाएगा। ऐसा कौन से नंबर पे टर्म आएगा जब दोनों टर्म सेम आ जाएंगे,
ठीक है, जैसे ये 63 65 ये बढ़ता ही जा रहा है, और ये भी देखिए बढ़ता जा रहा है। आगे जाके कोई एक ऐसा नंबर आए जहाँ पर इसका और इसका दोनों का टर्म्स फिक्स हो जाए, मिक्स हो जाए, समझे मेरी बात, तो सेम हो जाए, ये भी चले और रास्ते में ये दोनों कहीं जाके ऐसे टर्म्स पे जाकर मिल जाएं, इसका और इसका टर्म सेम हो जाए, तो वो टर्म्स जो आएगा उसका नंबर क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एपी, पहले हम इसको nth टर्म निकालते हैं। फर्स्ट एपी क्या है 63, फर्स्ट एपी आपको दिया गया है 63 65 67, ठीक है। फिर आपको इसकी ए 63, डी दिया गया आपको 65 माइनस 63, और आपको फिर इसका 2 आएगा, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो डी आएगा आपको बच्चों 2 आएगा, ठीक है। ये तो आपका डी हो गया। इसका एन हमें मालूम नहीं है, नहीं ए एन मालूम है, तो ये इसका इसको हम इक्वेशन जमाते हैं। वी नो ए एन बराबर, ये तो आपको फॉर्मूला लर्न भी हो गया होगा ना अब तक, तो अब तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ए एन, ए का मान क्या बच्चों 63 प्लस एन का मान हमें फाइंड करना है, और डी आपको 2 दिया गया है। 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n, ओके, ये इसका n आया है। एंड सेकेंड एपी इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालिए इसका, सेकेंड एपी, ठीक है बच्चों। सेकेंड एपी क्या दी गई है आपको 3 10 17, ठीक है। इसका ए क्या है बच्चों आपका 3, डी क्या आएगा 10 माइनस 3, यानी डी के जो मान आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। तो आइए वी नो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी, वैल्यू को रखिए ए एन, ए की वैल्यू बच्चों क्या है 3 प्लस एन माइनस के 1 डी का वैल्यू 7, ए एन बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, और ए एन बराबर जो आएगा 7n बच्चों ऐसे कर लेते हैं हम लोग, माइनस 4 प्लस 7n, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपका ए एन हो गया दोनों। इसका ए एन निकाल लिया, इसका ए एन हमने दोनों का निकाल लिया, -4 प्लस 7n बच्चों। अब क्या कह रहा है ये, इनका n बराबर होगा, उसका नंबर बराबर होगा, ये पहले इसने बोल दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। फॉर विच वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपी आर इक्वल, दोनों का nth टर्म इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 एपीज मैं लिख देता हूं यहां पर, 2 एपीज nth टर्म आर इक्वल, सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर कर देते हैं हम लोग। 61 तो लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट एपी nth टर्म बराबर सेकंड एपी nth टर्म, ओके बच्चों। इसका nth टर्म क्या आया 61 प्लस 2n, इसका nth टर्म -4 प्लस 7n, देखिएगा 4 का ट्रांसपोज होगा 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n है ना, 2n को उधर ले गए और 4 को इधर ले आए बच्चों। क्या आया 65, ये आपका 5n, 65 अपॉन 5, और n बराबर बच्चों आया 13 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा ये। तो 13वें नंबर पे डेफिनेशन ऑफ 13 टर्म्स आएगा। हियर द 13 टर्म्स ऑफ एपी, हियर द 13th term, here the 13th term of AP of both APs will be equal, ठीक है बच्चों, will be
इक्वल, यानी इस एपी का जो 13वां टर्म आएगा दोनों एपी का वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये क्वेश्चन था, काफी शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करा, फॉर विच वैल्यू ऑफ एन, एन की वो वैल्यू निकालिए जिसका nth टर्म इन दोनों का nth टर्म इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का nth टर्म कोई इक्वल है, तो पहले तो हमने दोनों का an निकाला, ठीक है बच्चों। an निकालने के बाद दोनों का nth टर्म को हमने इक्वल किया और हमारा n आ गया, यानी इस एपी में 13वें नंबर का, दोनों का 13वें नंबर का जो टर्म्स आएगा वो डेफिनेट इक्वल आएगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर्स को राइट करिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सेम के सेम ऐसा ही है, ठीक है, उसी पैटर्न पे करना है हमें। डिटरमाइन द एपी, आपको एपी ज्ञात करनी है, हुज थर्ड टर्म्स इज 16, जिसका थर्ड टर्म 16 है, एंड द थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म, सातवां टर्म एक्सीड्स समझे ज्यादा है, वहां भी मैंने बताया था आपको। तो फिफ्थ टर्म बाई 12 है। देखो थर्ड टर्म पहले हम लिख देते हैं डाटा जो भी हमारे पास दिया गया है, फिर आगे हम बात करेंगे गिवन देन। थर्ड टर्म यानी A3 क्या दिया गया है 16, A3 16 है तो n बराबर क्या है आपका 3। उसके बाद दिया गया है सेवंथ टर्म एक्सीड्स, आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सेवंथ टर्म एक्सीड्स यानी ज्यादा है द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो इसको हम सेट करते हैं, सेवंथ टर्म यानी A7 फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, समझ गए। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से क्या है 12 ज़्यादा है। आइए an का फॉर्मूला लगाते हैं, तो a प्लस n की जगह क्या है 7 माइनस के 1 d, ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी a प्लस n की जगह 5 माइनस के 1 d प्लस 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस 12। अब बच्चों ट्रांसपोज कर देते हैं इधर सबको, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a से बच्चों कैंसिल हो गया, 6d में से 4d गया, 2d बराबर 12 और d बराबर आपका आ गया 12/2 और d बराबर हमारा आया 6, ठीक है। d की वैल्यू क्या आई आपकी 6 आई, हमारे पास d आ चुका है, हमें AP निकालना है, तो d आ चुका है और हम क्या करेंगे, अब क्या निकालना हमें, अब बच्चों A भी चाहिए हमें, d के साथ क्या चाहिए A चाहिए, तभी तो AP निकलेगा। तो उसके लिए आपको एक हिंट दिया गया ये, तो आइए हिंट का यूज लेते हैं। सो A3 बराबर 16, ये हिंट दिया गया है ना, n बराबर 3 और d क्या दिया गया है 6, यहाँ से हम a फाइंड करेंगे। वी नो डैट और फिर आपकी AP तैयार हो जाएगी। वी नो डैट, क्योंकि a और d दोनों ही चाहिए, मैंने आपको कितनी बार से a और d यदि आपके पास आ चुका है तो आप AP की कुछ भी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। बेटा 16 a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n 3 माइनस के 1 और d का आपका 16 a प्लस 2 इंटू 6 16 a प्लस 12, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर आपका आ गया 4। तो बच्चों ये a की वैल्यू आ चुकी है, a आ गया, a ही क्या होता है A1, तो सो a बराबर A1 बराबर 4। अब हमें A2 निकालना है, A2 बराबर A1 प्लस d 4 प्लस 6 बराबर 10 और A3 आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, A3 क्या दिया गया है 16, ठीक है। तो ये हो गया, हेंस बस 3 ही बहुत है, हेंस द APR क्या आया 4 10 16। ओके बच्चों, कुछ समझे आप लोग, हेंस द AP सीक्वेंस हमने AP लिख दिया, और भी चाहो तो आप 6 ऐड करते जाइएगा और भी आपके AP की आगे की टर्म्स लिख सकते हो। वैसे इतना ही काफ़ी है, यहाँ तक भी हम लोग लिख देते हैं तो हमारे लिए सफिशिएंट रहता है बच्चों। ओके बच्चों, समझे यहाँ तक आप लोग। अब आपके टोटल इसमें अभी 4th क्वेश्चन और रह रहे हैं, 4 क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को जब भी आप देखते हो अच्छी तरीके से देखें, मन लगा के देखें और
पूरा कंप्लीट देखें। पहले तो कोशिश खुद करें क्वेश्चन करने की। अगर सेम क्वेश्चन है, आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे से हो सकता है, तो आप खुद करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तब आप वीडियो की हेल्प लीजिए और सीक्वेंस से देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर इस बच्चों को इस पर जोड़ने की कोशिश करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।